हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कहा जाता है कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना तो हम खाली हाथ आए हैं और ना ही हम खाली हाथ जाएंगे। इस पर एक कहानी याद आई। एक राजा हुआ करता था जिसकी 3 रानियाँ थीं। उसमें से वो सबसे छोटी रानी को सबसे ज़्यादा पसंद करता था, सेकंड वाली रानी को उससे थोड़ा कम, और सबसे बड़ी रानी को वो देखता भी नहीं था। एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो अपने गुरुजी से मिलेंगे और उनसे मिलने के लिए चले गए। और जब वो गुरुजी से मिले और मिलकर पूछने लगे कि गुरुजी मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरे पास कितना आयु बचा है। तो राजा को गुरुजी ने बताया कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन आप जो भी लेकर अपने साथ जाना चाहो लेकर जा सकते हो। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी छोटी रानी को ही पसंद करता हूँ, तो मैं उसको लेकर जाऊँगा। जब वो छोटी रानी के पास गए और जाकर पूछने लगे कि मेरे जाने का समय आ गया है, तुम मेरे साथ चलना। तो छोटी रानी का जवाब था कि आपका समय आ गया है, आप चले जाइए। इसके बाद राजा थोड़ा दुखी हुए और फिर वो चले गए सेकंड रानी के पास। सेकंड रानी के पास जाने के बाद सेकंड रानी ने भी यही कहा कि आपके जाने का समय आ गया है, तो आप चलते रहिए, हम पीछे पीछे आते हैं। उसके बाद राजा थोड़ा और मायूस हुआ और फिर बड़ी रानी के पास गया। जाकर कहने लगा कि मेरे जाने का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो बड़ी रानी का उस पे आंसर था कि अगर आप मेरे को पूछते भी नहीं तब भी मैं आपके साथ जाती। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि जो पहली रानी है वो हमारा शरीर है, जिसको हम दिन भर संवरते रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाता। और दूसरी रानी हमारे दोस्त और रिलेटिव्स हैं, जो कि हमारे चले जाने के बाद हमारे पीछे पीछे आते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं जाते। और तीसरी रानी जो कि हमारे कर्म और संस्कार है, यही एक चीज़ है जो हम जाते समय अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब हम खाली हाथ जा नहीं रहे हैं तो हम खाली हाथ आ कैसे गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे, और अच्छे नतीजे आएंगे तो आप यहाँ से जाते समय अच्छे संस्कार के साथ जाएंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।